दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट खगड़िया के बारे में। क्या रहा है खगड़िया का चुनावी इतिहास और कैसे समय समय पर यहाँ के समीकरण बदलते रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत 2019 के चुनाव से करते हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में यह सीट एलजेपी के यानी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में थी और चौधरी महबूब अली कैसर यहाँ से मैदान में थे। महबूब अली कैसर को 5,01,019 वोट मिले थे और जीत हासिल की थी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को 2,61,613 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी थे प्रियदर्शी दिनकर। इन्हें 51,847 वोट मिले थे। दोस्तों, अब आइए यहाँ के पहले इतिहास चुनावी इतिहास क्या रहे हैं इसको हम एक नज़र में देखते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। खगड़िया, सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर, सिमरी, बख्तियारपुर व हसनपुर। इन 6 में से 4 पर महागठबंधन का कब्जा है जबकि 2 पर एनडीए का। दोस्तों, 1957 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। यहाँ से पहले सांसद कांग्रेस के जियालाल मंडल बने थे। 1962 में भी कांग्रेस से जियालाल मंडल ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कामेश्वर सिंह मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। वहीं 1971 की बात करें तो उस समय भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शिवशंकर प्रसाद यादव मैदान में उतरे और चुनाव जीते थे। 1977 की बात करें तो जनता पार्टी के टिकट पर ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1980 में कांग्रेस के सतीश प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। 1984 में भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1989, 1991 व 1996 के चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की। उसके बाद 1998 में समता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। फिर 1999 के चुनाव में जनता दल यानी जेडीयू ने जीत दर्ज की। दोस्तों, वर्ष 2004 में राजद, वर्ष 2009 में भी राजद ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2014 व 19 के चुनाव में एलजेपी के महबूब अली कैसर चुनाव जीते थे। दोस्तों, आइए अब यहाँ के पहले हम जातीय समीकरण को भी एक नज़र में देखते हैं। दोस्तों, यह सीट यादव बहुल माना जाता है। यहाँ करीब 3.5 लाख यादव वोटर्स हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या 1.5 लाख के करीब है। कुर्मी व कुशवाहा को मिलाकर करीब 2.5 लाख मतदाता इस क्षेत्र में है। वहीं स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जाति के भी 1 लाख के करीब मतदाता यहाँ है। SC ST के भी 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि पासवान जाति के भी 1.5 लाख के करीब वोटर्स हैं। दोस्तों, ये हुआ यहाँ का जातीय समीकरण। आपको कुछ और तथ्यों पर हम ले चलते हैं। 2024
का बिगुल बज चुका है। तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होना है। आपको बता दूं कि वाम दल ने यानी CPIM ने संजय कुमार को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, संजय कुमार एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता योगेंद्र सिंह सदन के विधायक रह चुके हैं। यह सीट CPI के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। कैसे कम नहीं होगी, इसको भी हम खंगालते हैं और चुनावी इतिहास को देखते हैं। दोस्तों, 1984 के चुनाव में CPIM के उम्मीदवार व प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन के नेता नागेश्वर गोप मैदान में उतरे थे और 1,16,529 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। उन्हें कांग्रेस के चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा ने हराया था। दोस्तों, 2014 के चुनाव में CPIM के जगदीश चंद्र बसु भी मैदान में उतरे थे और महज 26,000 वोट मिले थे। आपको यह भी बता दूं कि CPI यहाँ 4 बार मैदान में उतरी। 1977, 1980, 1998, 1990 में यहाँ मैदान में रही। 1999 में CPI के प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह को 83,000 वोट मिले थे। तो दोस्तों, ये हुआ CPI का प्रदर्शन कि अब तक इस सीट पर बहुत कुछ नहीं कर पाई है। यूँ कहें कि उसका बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। अब इस बार के चुनाव पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस बार वाम दल महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन ने संजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि वहीं यह सीट NDA के LJP के पास है। इस बार यह देखना होगा कि इस चुनाव में वाम दल अग्नि परीक्षा पास करती है या फिर NDA के खाते में जाती है। इतना तो तय है दोस्तों कि इस बार का यहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। जीत हार तो अलग बात है, लेकिन चुनाव परिणाम देखने वाले होंगे और शायद यही कारण है कि इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।